नमस्कार बच्चों। नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही ना सबको? यस सर। बस दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। चलो, तो जैसे मैंने आपको कल कहा था वैसे ही पहले हम जो पिछली कविता हम पढ़ चुके हैं पर्वत प्रदेश में पावस, उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे और बाद में ये जो हमारा नया चैप्टर है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली, ये हम पढ़ेंगे बाद में। पहले पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे, क्लास ज्वाइन कर लेंगे, तब तक हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके ज्यादा प्रश्न उत्तर है नहीं, सिर्फ 7 प्रश्न है, उसके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही आसान है। जो आपने कविता के अंदर समझा है, जिन कल्पनाओं का आनंद लिया है, उसी चीज को आपको शब्द के रूप में उतारना है, प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो अभी तो आप 4-5 ही बच्चे होंगे। कितने हो अभी क्लास के अंदर? देखो तो 10। ठीक है, चलो अच्छा है, इतने लोग आए। तो जो 7 प्रश्न है 1 बाय 1 इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। अगर आपको उत्तर आता है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं आता तो मैं आपको इसका उत्तर जो है वो समझा दूंगा। तो पहले पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत, इस कविता के प्रश्न उत्तरों की चर्चा कर लेते हैं और बाद में बहुत ही अच्छे इस पाठ की शुरुआत करेंगे। चलो, सबसे पहले पर्वत प्रदेश में पावस। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलो, इसका जवाब कौन देगा? जिसको भी आता है ट्राई करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सही हो जाए, ट्राई करते रहो। बोलिए बोलिए, ट्राई करनी है आपको, बाकी तो मैं हूं, मैं बता दूंगा। देना चाहता है कोई इसका जवाब? लड़कियों में से, लड़कों में से? अगर जवाब नहीं देना चाहते तो ना बोलना कि नहीं सर हमें नहीं आता, तो फिर गाड़ी आगे चले। कि नींद में हो, बोलने की भी आलस आ रही है, ऐसा नहीं है ना कि नींद से उठे और बैठ गए। बोल क्यों नहीं रहे हो कोई भी? नो सर, नहीं आता। तो इतना बोलने में आपने कितनी देर लगा दी? अगर नहीं आता तो बोल देना है कि सर नहीं समझ में नहीं आता, आप बोल दीजिए, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा, आप समझ लेना। इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं आता, अगर नहीं समझ में आया तो आपको बोल देना है कि नहीं सर इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता, आप बता दो, तो मैं बता दूंगा।
इसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही मैं कोई सवाल पूछता हूँ उसका रिप्लाई है ना वो आना चाहिए, हाँ ना किसी में भी। चलो, तो ये पहला सवाल है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो कविता के आधार पर आपको बताना है। जो सुमित्रानंदन पंत जी ने कल्पनाएं की है कविता के अंदर, उसके आधार पर आपको अपना जोड़ना नहीं है कि वर्षा ऋतु में ये होता है वो होता है, बारिश बहुत होती है, ये आपको अपना कुछ जोड़ना नहीं है इसमें। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कविता के अंदर समझाया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसका जवाब ये है कि पावस ऋतु में प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं वो निम्नलिखित है। ऐसे करके आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है कि वे पावस ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो, आपने जैसे ही कविता के अंदर पढ़ा था वैसे ही कि वो अपनी ऊंची आकांक्षाओं के साथ उन शांत बादलों को, मतलब शांत आकाश को वो निहारते रहते हैं, कुछ चिंता में होते हैं। वहां पर प्रकृति में अचानक से बादल गिर कर आ जाते हैं, बहुत सारी बारिश हो जाती है, झरनों के, नदियों के बहने की आवाज सुनाई देती है और बहुत सारी हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, पौधों के ऊपर फूल होते हैं। पल पल क्षण क्षण जो है पावस ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में जो है प्रकृति अपना भेष बदलती है। कभी बारिश रुक जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और जो है बहुत सारी बारिश होने लगती है, जिसके कारण वहां पर जो तालाब है उसमें ऐसा महसूस होता है कि तालाब जो है वो जल रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है और तालाब जो है वो जल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है उस समय धुंधलापन छा जाता है, आगे का कुछ दिखता नहीं है और सिर्फ निर्जरी यानी कि नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो जो कविता के अंदर आया है प्रकृति के बारे में, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर के बारे में लिखना है। कविता के अंदर जो मैं बोला वो तो समझ लो कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट जो है वो आपको लिखने हैं जो कविता के अंदर आए हैं। आया समझ में पहले प्रश्न का उत्तर? यस सर। चलो, दूसरा है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है और कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? वो तो मैंने आपको बार बार बोला है, इसलिए आपको याद ही होगा। मेखला आकार का शब्द का अर्थ होता है करधनी के आकार का, कमर के आकार का। कवि ने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि वो पर्वत को एक बड़ा विशाल रूप की तरह दिखाना चाहता है। मतलब इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि जो मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के आकार का, यानी पर्वत की जो हारमाला है जो अपार है, उस हारमाला के आकार को दिखाने के लिए, इसका आकार किस प्रकार का है? करधनी के आकार का, कमर के आकार का, उसको दिखाने के लिए जो है पर्वत की हारमाला के आकार को दिखाने के लिए यहाँ पर इस मेखलाकार शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। इसके बाद का है तीसरा, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? बताइए। चलो, आता है तो बताइए, नहीं आता तो मैं हूँ। सहस्त्रदृग सुमन का तात्पर्य है कि पहाड़ अपने हजारों सुमनों से अर्थात आंखों से नीचे तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ अपनी आंखों से खुद का महाकाल प्रतिबिंब देख रहा हो। कवि ने इस पद का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ की आंखें बराबर। सहस्त्रदृग सुमन का अर्थ होता है हजारों फूल रूपी आंखें। इससे इसका प्रयोग जो है, इस पद का प्रयोग जो है वो
पहाड़ के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि पहाड़ जो है, पर्वत जो है, वहां पर सुमित्रानंदन पंत जी ने यह कल्पना की है कि पहाड़ की हजारों पुष्प रूपी आंखें, यानी पुष्प को, फूल को पहाड़ की आंखें दिखाया गया है और कहा गया है कि पहाड़ जो है वो अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से नीचे तालाब में अपना महाकार यानी कि विशाल आकार जो है उसका प्रतिबिंब, खुद का प्रतिबिंब जो है उस तालाब में देख रहा है। क्योंकि तालाब की समानता भी किससे की गई है? दर्पण से। वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलो, चौथा ये है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? सेम टू सेम जवाब है, बताइए। कवि ने तालाब की समानता आईने से की है और कवि ने यह इसलिए किया है क्योंकि पहाड़ अपना प्रतिबिंब तालाब में देख सकता है, क्योंकि तालाब का पानी एकदम शांत है, क्योंकि वातावरण भी शांत है। मतलब आपको जवाब इस तरह से देना है कि कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है, और दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जो पर्वत है, पहाड़ है, वो अपना विशाल आकार, महाआकार, अपना प्रतिबिंब जो है उस तालाब के अंदर देख सकता है। महाआकार जो है वो तालाब के अंदर देख सकता है। क्यों? क्योंकि पर्वत के चरणों में ही ये विशाल तालाब जो है वो पल रहा है और उसमें पहाड़ अपना प्रतिबिंब देखता है। इसीलिए तालाब की समानता जो है वो दर्पण से की गई है। ये जवाब है। जो कविता में आया वही आपको जवाब देना है, नया कुछ नहीं है, चिंता मत करना। पांचवा है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? चलो, ये भी मैंने आपको समझाया था, बोलिए। बोलिए, आसान सा जवाब है इसका। मैंने आपको कविता समझाते समय बोला था। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इनकी होकर देख रहे थे, जैसे वे उनकी ऊंचाइयों को देखना चाहते थे। आधा अधूरा जवाब है, सही जा रहे हो। आकाश की ओर इसलिए आकांक्षा देख रहे थे और वो इस बात का प्रतिबिंबित कर रहे थे कि ज्यादा बारिश होने के कारण जमीन गिर जाएगी, तो उनके साथ वो सारे व्यक्ति गिर जाएंगे। जमीन कभी गिरती नहीं, देखो जमीन जो है वो कभी गिरती नहीं है, क्योंकि वो कभी खड़ी होती ही नहीं है। हाँ, जमीन धंसती है। अब हम ऐसा बोलेंगे कि मेरे घर के आगे सांप जो है वो चल रहा था, तो ये व्याकरणिक रूप से गलत है, क्योंकि सांप चलता नहीं है, उसके पैर होते नहीं, सांप रेंगता है। सांप जो है वो रेंगता है। तो आपको हमेशा वाक्य शुद्ध करने के लिए ये लिखना पड़ेगा कि सांप मेरे घर के आगे रेंग रहा था। समझ में आया? चल रहा था ऐसा नहीं बोल सकते, वो वैसे कोई इसमें गलत नहीं कहेगा, लेकिन सबको मालूम है कि सांप के पैर नहीं होते, तो वो हमेशा चलता नहीं है, रेंगता। जैसे आप कहोगे कि जंगल में शेर भौंक रहा था, तो शेर थोड़ी भौंकता है, शेर जो है वो दहाड़ता है। शेर जो है वो दहाड़ता है, कुत्ता जो है वो भौंकता है। तो आपको व्याकरणिक रूप से अच्छे से लिखना, सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसा लिख दोगे कि जो धरा है, धरती है, वो गिरती है, तो वो कभी खड़ी होती नहीं है कि गिरेगी, वो धंसती है। तो इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग जो है उसको खास करके लिखने में ध्यान रखना, वरना क्या है कि आपकी व्याकरणिक भूलें जो है वो बढ़ती जाएगी। आपकी व्याकरणिक भूल कम हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया।
पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो एक ही टक आकाश को देख रहे थे। शांत आकाश था, बिल्कुल नीरव, मतलब जरा सी भी आवाज नहीं थी, और पेड़ जो है वो चिंता में आकाश की ओर देख रहे थे। और किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि वो इस बात को सोच रहे थे कि अगर ये पावस ऋतु में यानी कि वर्षा ऋतु में अचानक से बादल घिरकर अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अधूरी रह जाएगी। पहाड़ जो है वो ज्यादा बारिश के कारण वो मिट्टी धंसने लगेगी और मिट्टी धंसने के कारण पेड़ों का जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, वो भी पानी के साथ बहकर चले जाएंगे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है हमारी भाषा में। इसके बाद का है, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? बोलिए। जवाब यही है। बोलिए बोलिए, जो मैं बोला उसी में से थोड़ा कट पीट करके इसका जवाब बोल दो। यही जवाब है। आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा आसान सा जवाब है। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? तो आपको ये जवाब देना है कि साल के जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो डर के साथ, भयभीत होकर मतलब डर के साथ धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि जब अचानक से पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में ज्यादा बारिश आने लगी, अचानक से धुंधलापन छा गया, बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी, सिर्फ नदियों के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस समय जब पहाड़ की मिट्टी जो है वो धंसती है, उसके साथ साथ जो है पेड़ साथ में धंस रहे हैं और वो धरती में जो है धंसकर धरती के साथ धरती के अंदर समा गए, मतलब मिट्टी में समा गए। जो ऊपर का प्रश्न का उत्तर था उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके इसके अंदर लिख देना है। लास्ट है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? चलो इसका जवाब दो। झरने महाकाय पर्वतों का गौरव का गान कर रहे हैं और इसकी तुलना मोतियों के हार से की है। बराबर है, वेरी गुड। चलो ये हो गया आपका पर्वत प्रदेश में पावस। फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपके पास रेफरेंस वगैरह है तो रिपीट करते समय उसमें से पढ़ो, नया कुछ मिले वो ऐड करते जाओ और अच्छे से जवाब लिखो जिसमें आपकी व्याकरणिक भूल ना हो। ऐसे हमें जवाब चाहिए, ठीक है? रेडी? अब कोई डाउट पर्वत प्रदेश में पावस में? बोलिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए वरना शुरू करते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। है कोई डाउट आपको पर्वत प्रदेश में पावस में? कहाँ चले गए कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको? मैंने आपसे पूछा कि अब किसी को भी कविता के अंदर कोई डाउट है? हाँ, तो इस तरह से जवाब दो, बोलो कि नहीं सर कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं आगे तो बढ़ूं। आप कहाँ चले जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में? चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। ये हमारे पाठ की अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इनके लेखक है निदा फाजली जी, जिन्होंने ये पाठ जो है बहुत सुंदर पाठ है, मजा आएगा पढ़ने में। मैं आपको सबसे पहले निदा फाजली जी का परिचय जो है वो आपको दे देता हूँ फटाफट, बाद में आप पढ़ लेना। अगर कुछ याद रहे ना रहे, नाम याद रहना चाहिए कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक का नाम है निदा फाजली।
इतना आपको याद होना चाहिए। मेरी आवाज तो ठीक से सुनाई दे रही है ना आपको कि थोड़ा लोचा हो रहा है? क्लियर है ना? क्लियर है सर। तो आज लड़कियां क्यों कोई बोल नहीं रही है? सो गई आज? व्रत नहीं था ना कुछ, जागरण वागरण? अभी तो ये चलता है तो पूछना पड़ता है। नहीं सर, कोई सो नहीं गया है। अच्छा, जागते हो ना, जागते रहो। चलो, निदा फाजली जी जो है उनका जन्म 1938 में हुआ था, 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में। बचपन जो है ग्वालियर में बीता। निदा फाजली जी जो है वो उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, हिंदी के नहीं। किसके कवि? उर्दू के। तो वो लेखक भी उर्दू के ही हैं। इसीलिए जब उन्होंने हिंदी रचनाओं की शुरुआत की, या तो हिंदी रचना उनकी जो है उसमें आपको उर्दू शब्द बहुत ज्यादा मिलेंगे। उर्दू शब्द जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे क्या होगा कि उर्दू शब्द के अर्थ जो है वो आपको लिखते जाने पड़ेंगे। जहां जहां उर्दू शब्द आएंगे वहां अर्थ में लिखवाता जाऊंगा, आप लिखते जाना, ताकि आपको बाद में आगे कोई दिक्कत ना हो। वैसे हिंदी उर्दू दोनों बहनें गिनी जाती है। हिंदी उर्दू दोनों बहनें गिनी जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदी और उर्दू का प्रयोग जो है पहले के समय में बराबर होता था, बराबर। अभी क्या हो गया कि अभी हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदी जो है हर एक राज्य में बोली जाती है, समझी जाती है। उर्दू जो है वो कम हो गया, उर्दू जो है वो कम हो गई। बाकी हिंदी उर्दू दोनों बहनें गिनी जाती है। एक जैसे ही जो है भाषा एक जैसी आपको लगेगी हिंदी और उर्दू, लेकिन फर्क ये है कि लिपि दोनों की अलग है। देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि वो हिंदी की है, मालूम है ना आपको? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, वैसे हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। ये तो मालूम है कि नहीं? ये नहीं मालूम था? यस सर, पता है। हाँ, तो देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि है, और उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है। उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है। हिंदी की लिपि देवनागरी और उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उसी तरह। तो पढ़ते समय या तो मैं पढ़ रहा हूँ या तो मैं बोल रहा हूँ उर्दू, तो आपको लगभग 90% उर्दू जो है वो समझ में आ जाएगी कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शेरो शायरी जो है, कविताएं जो है, बहुत सारी उर्दू में अच्छी अच्छी हैं जो आप सुनते भी हो, और उर्दू शब्दों को आप हिंदी गानों में भी सुनते हो, आपको समझ में भी आ जाता है। लेकिन जब लिखा होता है उर्दू तो उल्टा लिखा जाता है, इधर से इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन लिपि उसकी फारसी है, इसलिए समझ में कुछ नहीं आता, 1% भी नहीं। लेकिन जब उर्दू पढ़ी जाएगी या बोली जाएगी तो उर्दू जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो हिंदी जो है उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। लेकिन यहाँ पर निदा फाजली जी जो है वो उर्दू के लेखक हैं, कवि हैं। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। लफ्जों का पुल, लफ्ज मतलब क्या? ये उर्दू शब्द ही है, फिर भी आप समझ जाओगे। लफ्ज मतलब क्या? शब्द, पता है? हाँ, शब्द। तो ये उर्दू शब्द ही था लफ्ज, फिर भी आप समझ गए कि उसका अर्थ शब्द होता है। तो उर्दू जो है वो समझने में फटाफट समझ में आ जाती है, लेकिन लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सकता हमारे, और वो हम पढ़ भी नहीं सकते। एक शायरी की किताब है उनकी, खोया हुआ सा कुछ, उसके लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो निदा फाजली जी को मिला था। दूसरी दो रचनाएं हैं, दीवारों के बीच और दीवारों के पार, वो भी एक शीर्षक से उनकी बुक जो है वो प्रकाशित हुई थी।
तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। यहाँ पर जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो अंश, वो भाग जो है तमाशा मेरे आगे, इसका ये एक भाग है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जो आज हम पढ़ने वाले। बराबर, शुरू करूं? यस सर। यस सर। चलो तो शुरुआत करता हूं इसके टाइटल से। पहले ये जो शीर्षक है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको पाठ में आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हमारे पाठ का शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। चलो, इस शीर्षक का अर्थ कोई बता सकता है कि ये शीर्षक कहना क्या चाहता है? चलो, आयुषी ने तो इधर जवाब दे दिया, वो तो क्लासरूम में बैठी है तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप अब क्या जवाब देते हो वो मुझे बताओ। वो आयुषी को नहीं सुनाई देगा। सर, इसका मतलब ये होता है कि आज के जमाने में किसी के दुख सहने वाला या उसके दुख में साथ देने वाला और है ना खुद दुखी होने वाला कोई है ही नहीं। उनका दुख सुन के लोग मजाक उड़ाते या फिर उसका सहायता नहीं करते। बराबर है, इसका अर्थ यही है। अब यानी अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय की बात है। अब मतलब क्या? अभी वर्तमान समय की बात है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, मतलब ये समय ऐसा है वर्तमान समय कि दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग इस जमाने में, इस आधुनिक समय में, वर्तमान समय में कोई नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी एग्जाम्पल देखे होंगे कि अड़ोस पड़ोस में या तो कहीं पर भी कोई दुखी है तो उससे पड़ोसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जब हाईवे पे जाते हो, आप कोई एक्सीडेंट वगैरह देखते हो, आप क्या करते हो? अपनी कार में बैठे हो, एक्सीडेंट को देखोगे कि कोई मरा हुआ पड़ा है, कोई एम्बुलेंस में ले जाने के लायक है, कोई घायल है, आप क्या करोगे? आप सीधे देखते हुए गाड़ी वहां से बाजू में से गुजार के निकल जाओगे। यही तो करते हैं लोग। और सब ऐसे भी नहीं है, ये भी याद रखना। वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी उनके अंदर जो मानवता, प्रेम, करुणा, दया भावना जो है वो है, लेकिन ज्यादातर लोग 99% जो लोग हैं वो आजकल इस जमाने में दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं नहीं। दूसरे के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें सब आ गए, मानव, पशु, पक्षी, जीवजन, सारे प्राणी आ गए, सारे जीव आ गए। हम क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारी स्कूल ये रेगुलर थी ना, तो ये चौमासा जब आता है ना, तो आपको भी मालूम है कीड़े मकोड़े जो है बहुत निकलने लगते हैं चौमासे, बराबर ना? होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। हाँ, तो मैंने मेरी आंखों से देखा है, हमारे स्कूल के बच्चे, छोटे तो ठीक है, चलो उनको डर भी लगता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, वो बेचारे थोड़े घबराते हुए हैं। लेकिन बड़े बच्चे 9, 10 और 11, 12 की यहाँ के हमारे बच्चे, मैंने देखा है ऊपर वॉशरूम के आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने पैरों से मारते रहते हैं, मतलब मजा लेते हैं उस चीज का भी। ऐसे करके एक को मारते हैं, दूसरे को मारते हैं, ऐसे पैरों से मारते हुए मैंने बड़े बड़े बच्चों को देखा, जो समझदार है, जिनको पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये भी जीव है हमारी तरह। वो मजाक में 3-4 दोस्त होते हैं, मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए इस तरह से जो है कीड़े मकोड़ों को, मतलब जीव को वो मार देते हैं। क्या मिला उससे? कुछ नहीं। कुछ देर के लिए उनको एंटरटेनमेंट मिला, मनोरंजन उनको, और उनके मनोरंजन के लिए उन्होंने जो है उन जीवों को मार डाला। अब आप सोचो, ऐसे मजे लेने वाले लोग हैं। अब दूसरी मैं आपको बताता हूँ। एक तरह से हम ऐसा कहते हैं कि एक फूड साइकिल चलती है। फूड साइकिल मतलब अनाज खाने वाले लोग भी हैं, मांस मटन खाने वाले लोग भी हैं। तो वो फूड साइकिल चलती रहे, उसके कारण वो क्या करते हैं, गायों को, भैंसों को, बकरों को, पक्षियों को, मतलब मुर्गे वगैरह, वो मारते रहते हैं। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है, पूरे वर्ल्ड का तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारत की, लाखों की संख्या में हर दिन
जीवों को काटा जाता है, मारा जाता है। सही कह रहा हूँ कि गलत? बोलो आप। यस सर। क्या? अरे क्या नहीं खाते? ये आयुषी कह रही है कि हिंदुस्तान में इतना नॉनवेज नहीं खाते। एक बात है कि गुजरात जो है ना, गुजरात स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन ब्लर हो गई क्यों आज इतनी गुजरात जल्दी? में ही नहीं खाते हैं, बाकी सारी जगह पर बहुत खाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूसरे राज्यों में धार्मिक लोग नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में धर्म में मानने वाले धार्मिक लोग हैं, लेकिन गुजराती संस्कृति इस प्रकार की है, यहाँ की भूमि जो है, जमीन जो है इस प्रकार की है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, धर्म में लोग ज्यादा मानते हैं और पुरानी परंपराओं को अभी भी वो संभाल के रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो हिंदुस्तान के लोग दूसरे राज्यों में है और यहाँ की गुजराती पब्लिक है, गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोग शराब को, नशे के पदार्थों को, खास करके मांस, मटन, मच्छी जो भी है, सी फूड वगैरह, उनको गंदा समझते हैं। गंदा समझते हैं, इसके कारण वो दूर रहते हैं उनसे। गुजरात में नहीं खाते ऐसा नहीं है, गुजरात में भी खाने वाली पब्लिक है। कई लोग छुप छुप के खाते हैं, सबके सामने नहीं खाते, लेकिन गुजरात में भी खाने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात जो है वो बहुत कम ही इस चीज का प्रयोग करता है। बाकी शाकाहारी लोग जो है गुजरात में 90% है, 10% में मांसाहारी लोग होंगे। और दूसरे राज्य की मैं बात करूं, जैसे वेस्ट बंगाल है और साउथ इंडिया के जो भी स्टेट हैं, वहां पर जो हिंदू लोग हैं, जो शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं को मांस मटन खाना वर्जित है, नहीं खा सकते, लेकिन वहां के उस राज्य के जो हिंदू है, मतलब खास करके ब्राह्मण जो है, जिनको पवित्र जाति मानी जाती है, वो भी वहां पर जो है मांस मटन मच्छी वगैरह खाते हैं, नॉर्मल है उनके यहाँ, वो रेगुलर खाते हैं। तो जो प्रयोग है इन चीजों का, ये गुजरात में कम है और वहाँ वो हर दिन नॉर्मली ये खाते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम। और यहाँ पर खाते होंगे खाने वाले लोग, लेकिन महीने में एक आध बार या तो 15 दिन में एक आध बार इस तरह से खाते होंगे। तो गुजरात में इसका प्रमाण जो है वो कम है। तो ये जो चीजें हैं, खाने के लिए भी प्राणियों को, जीवों को जो है मारा जाता है, काटा जाता है, और हर दिन हजारों लाखों जीव जो है वो कट जाते होंगे, मर जाते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मनुष्य रूप में आए हो, आप भी एक जीव हो, तो आप में इतनी दया प्रेम करुणा होनी चाहिए कि आप दूसरे जीव को मारने से पहले 1000 बार सोचे कि ये भी हमारी तरह एक जीव ही है, कैसे मारे। कई लोग होते हैं, दुख होता है, कई बार गलती से कोई आपके घर के अंदर कोई मर जाता है, पक्षी वगैरह, प्राणी वगैरह, जीव हो गए, तो आपको दुख होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कमरे के अंदर बैठे हो, आपका पंखा फुल स्पीड में चालू है, अचानक से खिड़की से कोई चिड़िया आके आपके कमरे में उड़ने लगती है और पंखे से टकराती है फटाक से, और पंखे से टकराने के कारण उसका जीव जो है वो चला जाता है, थोड़ी देर तड़पती है, खून निकलता है और चिड़िया जो है वो मर जाती है। तो आपको दुख होता है कि देखो मेरे कमरे में आके मेरे पंखे से टकरा के वो चिड़िया जो है मर गई। आप थोड़ी देर कोशिश करोगे, ऊपर पानी डालोगे, सब करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब वो मर जाती है तो आपको थोड़ा मन में दुख तो लगता है कि भाई ये चिड़िया जो है वो मर गई। या तो चिड़िया के घोंसले में से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने इतने, वो छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर के बेचारे पटक के जमीन पे मर जाते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो भी आपको दुख लगता है कि देखो भाई मम्मी ऐसे झाड़ू लगा रही थी, उनको पता नहीं था, गलती से ऐसे बच्चे जो है वो नीचे गिर गए और मर गए, तो भी दुख लगता है। हम क्या करते हैं, भगवान को माफी मांग लेते हैं कि भाई गलती से हमारे से ये हो गया, माफ कर देना। तो ये जो है आपके अंदर, ये एक मानवता है, मनुष्यता है जो आपके अंदर है। आपको दूसरे का दुख देखकर दुख लगता है, लेकिन ये समय जो है वो कलयुग है, ये सतयुग तो है नहीं, ये कलयुग है। और कलयुग मतलब झूठा युग, झूठे लोग,
जिनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा चाहे कितना भी दुखी हो जाए, कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत बार देखता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको जन्म देने के बाद उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में या तो बाहर गली में या तो कहीं तालाब के किनारे छोड़ के चली जाती है। अब आप सोचो, कोई भी माँ अपने बेटे को या बेटी को, जो छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़ के कैसे जा सकती है? किसी का जीव चलेगा ऐसे कि अपने बच्चे को छोड़ दे? नहीं। लेकिन ऐसे लोग हैं इस समय में, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, न्यूज़ चैनलों में देखते हो, ऐसे करने वाले लोग भी हैं। तो ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। तो इस वर्तमान समय में दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग जो है वो नहीं है। इसलिए इस पाठ का टाइटल जो है निदा फाजली जी ने यही दिया है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो अब मैं इस पाठ की शुरुआत करता हूँ। ध्यान इधर रखना, सारे शब्दों के अर्थ में लिखवाता जाऊंगा और इसमें उर्दू शब्द जो आएंगे वो भी बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना। चलो शुरुआत करूं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। देखो, इस पहली लाइन को समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। एक तो गर्मी बहुत हो रही है ना आयुष, गर्मी ज्यादा होती है, बारिश होती नहीं है। सर के ऊपर तो पंखा नहीं है, लेकिन ये पंखे जो चल रहे हैं उससे थोड़ी हवा आ जाती है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ बाइबल के सोलोमन। अब बाइबल क्या है मालूम है आपको? बाइबल क्या है? क्रिश्चियन लोगों की होली बुक। बराबर है। तो इसमें जनरल नॉलेज भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है और मैं पूछता ही रहूंगा, आप जवाब मालूम है तो देते रहना। अब मुझे बताओ, मेन 4 धर्म हिंदुस्तान के अंदर है। 4 धर्म मेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई मतलब क्रिश्चियन। ये 4 मुख्य धर्म है। चारों धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम किसको आते हैं? चारों धर्म। मुझे हिंदू की गीता। हाँ बोलो। हिंदू की गीता, हाँ। मुस्लिम की कुरान, क्रिश्चियन की बाइबल और सिख की गुरु साहिब। बराबर है, वेरी गुड। चलो इतना नॉलेज है। हिंदू का जो है धर्म ग्रंथ वो है भगवत गीता, मुस्लिम का जो है कुरान, क्रिश्चियन का जो है बाइबल और सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ये 4 जो है वो धर्म ग्रंथ है। अपने अपने धर्मों का कैसे पालन करना है, किस तरह से धर्म को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। और हर एक धर्म का सार जो है, चारों धर्म के ग्रंथों का सार अगर लेने जाओगे निष्कर्ष, तो यही आता है कि किसी भी जीव को दुखी मत करो, किसी की हत्या मत करो, और सारी जो चीजें हैं जैसे शराब है, मांस मटन है, ये वो, इनसे दूर रहो। देखो, मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ में भी यही लिखा है, लेकिन फिर भी जो है लोग ये करते रहते हैं। तो सारे धर्म ग्रंथों का सार एक ही है कि भाई आप अपने अंदर मनुष्यता जो है, मानवता जो है वो दिखाओ। तो ये 4 ग्रंथ है। इसमें से एक बाइबल, किसका ग्रंथ है बाइबल? क्रिश्चियन। मतलब तो बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था, नाम आता है बाइबल जब आप पढ़ोगे उसके अंदर सोलोमन। क्या नाम है? सोलोमन। क्योंकि ये अंग्रेजी जो लोग हैं, अंग्रेज जो हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, और ये बाइबल जो है उसके अंदर ऐसा ही अंग्रेजी नाम है सोलोमन। तो बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में, कुरान अब किसका ग्रंथ है? मुस्लिम का। मुस्लिम में जो धर्म ग्रंथ है कुरान मुस्लिम का, उसमें सुलेमान, यानी सोलोमन कहो या सुलेमान कहो, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन धर्म के अनुसार नाम बदल रहे। क्रिश्चियन में सोलोमन कहते हैं, मुस्लिम में सुलेमान कहते हैं, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है, वो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। बादशाह मतलब राजा।
हिंदू जो है वो राजा कहते हैं और मुस्लिम जो है वो बादशाह कहते हैं। दोनों है किंग। मुस्लिमों में जो राजा होता है उनको क्या कहा जाता है? बादशाह। और हिंदू जो है वो राजा कहते हैं। तो अब ये ईसा मतलब समझते हो? ईसा ईसा मतलब ईसा मतलब जब वो क्या था? ईसा मतलब ईसवी सन। ईसा मतलब ईसवी सन। ईसा मतलब क्या? ईसवी सन। कौन सी चल रही है अभी ईसवी सन? बोलो बोलो, ईसवी सन कौन सी चल रही है? अरे 10th में पढ़ते हो आप। ये लिखी इधर 2021। 2021 ये है ईसवी सन। अंग्रेजों की जो तारीखें चलती हैं वो ईसवी सन है। ये 2021 2021 ये ईसवी सन है। इसमें भी आप सोच रहे हो। मैंने आपको संवत थोड़ी पूछा है। मैंने आपको पूछा कि हमारी हिंदुस्तान की जो चलती है संवत वो कौन सी चल रही है? मालूम है कौन सी चल रही है? 2077 जैसे। बराबर है, बराबर, वेरी गुड। चलो इतना तो ज्ञान है। संवत जो है वो अलग है, ईसवी सन जो है वो अलग है। संवतों में भी प्रकार है। हमारे गुजरात में विक्रम संवत चलती है, बाकी आप दूसरे राज्यों में जाओगे तो वहाँ सब संवत चलती है। संवतों में भी प्रकार है। हमारा सावन का महीना जो है वो लेट शुरू होता है, उनका 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। दूसरे राज्यों में सावन का महीना जो आएगा ना, सावन महीना, वो 15 दिन पहले उनका शुरू हो जाता है, 15 दिन पहले खत्म हो जाता है। और हमारा सावन का महीना 15 दिन लेट शुरू होता है और लेट खत्म होता है। क्यों? क्योंकि हमारी विक्रम संवत चलती है और दूसरे राज्यों में सब संवत चलती है। संवतों में भी प्रकार है। तो वो हो गई संवत। और ये है ईसवी सन। ईसवी सन मतलब ये ईसवी सन ऐसा नाम क्यों दिया? ईसा मतलब क्या? बोलो तो, जानकारी है आपको? जन्म के बाद से जितने भी वो हुए थे साल आते हैं उसे बराबर है, बराबर है। भगवान यीशु ख्रिस्त जो है, भगवान यीशु ख्रिस्त जो है, ख्रिस्त मतलब ख्रिस्ती, भगवान यीशु ख्रिस्त जो है उनके जन्म के बाद, मतलब उनका जन्म हुआ था उसके बाद जो साल गिने जाते हैं वो है 2021। यानी आपको ये मानना है, कोई अगर पूछे आपसे कि भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म कितने साल पहले हुआ था, तो आप जवाब क्या दोगे? 2021 ईयर्स पहले। 2021 साल पहले। हाँ, 2021 वर्ष पहले भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ उसके बाद से ईसवी सन लागू हो गई और उसके बाद इतने साल गुजरे 2021, यानी भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। तो अब पूरी लाइन को समझना, अभी दूसरा सवाल बाकी है। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, वो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। तो अब आप कहो कि सुलेमान यानी कि सोलोमन कहो या सुलेमान कहो, दोनों एक ही है, उसको कितने साल हुए? 2021 सॉरी 1025। क्या? 3046 ईयर्स। बराबर है, बराबर है, वेरी गुड, ये जवाब राइट है। 2021 तो भगवान यीशु ख्रिस्त के जन्म को हुए। उससे पूर्व मतलब पहले कितने लिखे हैं? 1025। तो इसमें प्लस करो 1025, कितना हुआ? गिनो गिनो कितना हुआ? 3046। हाँ, तो सुलेमान जो है, सुलेमान को 3046 साल हुए। आया समझ में? पूर्व मतलब क्या होता है?
ईस्वी सन पूर्व मतलब क्या? ईस्वी सन से पहले, क्योंकि ईस्वी सन तो भगवान यीशु ख्रिस्त के जन्म के साथ शुरू हुई, उसको हुए 2021 साल। अब कोई बात अगर आपको कुछ सुनाता है कि ईस्वी सन पूर्व, तो आपको इसमें वो साल ऐड करने हैं। तो 1025 साल जो लिखे हैं इसके अंदर, वो आपको ऐड करने हैं। तो 3046 ईयर हुए सुलेमान को। आया समझ में कि दूसरी बात समझाना पड़ेगा? आ गया सर, समझ में। आ गया ना, तो आगे बढ़ो। चलो, तो 3046 ईयर सुलेमान को हुए। तब वो एक बादशाह थे, बादशाह मतलब राजा। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम मतलब मालिक, ये उर्दू शब्द है। हाकिम मतलब मालिक। पेंसिल से लिखते जाना, दूसरी बार आपको पूछना ही ना पड़े। हाकिम मतलब मालिक। यानी यहाँ कहा गया है कि वह केवल मानव के मतलब मनुष्यों के ही राजा नहीं थे, बादशाह नहीं थे, लेकिन छोटे बड़े जो भी पशु पक्षी जीव है उनके भी वो हाकिम थे, मतलब मालिक थे, राजा थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। देखो, आश्चर्य की बात यह है कि आज से 3000 वर्ष पहले लोग जो है वो पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा भी समझते थे, और हम मनुष्य जो कहते हैं ना, वो भी है करते रहते हैं, उसमें भी नहीं समझते। इतना फर्क आ गया। बराबर है ना? पहले लोग पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा समझते थे। देखो, हाँ या ना अभी नहीं बोल रहे हैं। मैंने जो बात कही वो सही है कि गलत? यस सर, सही है सर। हाँ, क्योंकि आज मनुष्य मनुष्य की भाषा नहीं समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो फिर कुछ करना ना पड़े, इसलिए नहीं समझ रहा, ऐसी एक्टिंग कर रहा है, समझो आप। बाकी वो जमाना अलग था जब मनुष्य जो है वो इस तरह से पशु पक्षी की, प्राणियों की, जीव जंतुओं की भाषा भी समझते थे। यहाँ तो समझते ही है ना, वो लोग ही ऐसे थे, अलग थे, बिल्कुल अलग। ऐसा तो नहीं, भाषा तो जितनी आज है उतनी उस टाइम होगी। भाषा तो आज भी अलग है, उस टाइम भी अलग अलग होगी, लेकिन होगा ये कि लोग जो है वो इस तरह से पक्षियों की भाषा, मतलब पक्षी जब कहते आते हैं तो लोग समझ जाते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। गाय भैंसे जब बोलती हैं तो उनकी भाषा भी समझ जाते हैं। तो ये एक समय था जब लोग इस तरह से इनकी भाषा भी समझते थे। वैसे ही सुलेमान जो है वो सबकी भाषा जानते थे। एक दफा देखो, ये उर्दू शब्द आया फिर से। एक दफा मतलब एक बार, एक दफा मतलब हाँ, एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर मतलब अपनी सेना, लश्कर मतलब अपनी सेना, एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे मतलब जा रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे। लेक्चर ओवर हो गया है और दूसरा लेक्चर मेरा 10th B में है। एक काम करते हैं, ये 3 लाइन आज हमने पढ़ी, तो आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आपका होमवर्क वही जो हम पर्वत प्रदेश में पावस जो रिपीट किया हमने, या तो प्रश्न उत्तरों की चर्चा की, उसमें से अगर किसी का लिखना बाकी हो तो सारे प्रश्न उत्तर जो है वो लिख लेना पर्वत प्रदेश में पावस। आज इसका कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, बराबर? चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल, और ये तीसरी लाइन से फिर कल से पढ़ना शुरू करेंगे। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा समझने में। ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल। चलो, धन्यवाद।